राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। इस पंडाल में एक सास बहू की जोड़ी ऐसी आई कि पंडाल में हंसी की तालियों की गूंज होने लगी और महाराज जी ने इस पे क्या बोले, ये वीडियो देखने के लिए आगे तक बने रहे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए। जय श्री राम। के बच्चों इस को बच्चे की माँ नहीं है और इसका बाप नहीं है, मतलब मेरा पति नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बहू को ऐसा वरदान आशीर्वाद दो कि हम दोनों की आपस में अच्छी बनी रहे। आप सास बहू की सेवा और उनका परिचय देते रहते हो, मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ। लेकिन बहुत अच्छी होशियार सास हो। तो मैं चाहती हूँ बहू को ले आई हो, चलो अच्छा बात कराओ बहू से। राधे राधे गुरुजी। सुनो, इन्होंने अपना बेटा आपको सौंप दिया। हाँ जी। अब आप इनकी सेवा करोगे कि नहीं? करूँगी। देखो ये आपकी सास हैं, लग रही हैं जैसी छोटी बहन हो आपकी, लेकिन है सास। तो आप एक काम करना, सेवा करना है। हाँ जी गुरुजी। क्योंकि इन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया है। हाँ जी। तो पति अच्छे हैं आपके? हाँ जी अच्छे है जी। तो अच्छा पति किसने दिया? इन्होंने दिया। किसने? गुरुजी अरे ये मेरा बेटा भी है ना। बात तो कराओ बहू से। बहू से बात कराओ भाई, बहू से बात कराओ। ये आपको अच्छे पति किसने दिए? मम्मी जी ने दिए हैं। सास ने? हाँ जी। तो सास को थैंक यू बोलो। थैंक यू। गुरुजी मेरा ये बेटा बहुत नास्तिक है, इसको समझाओ कि ये भी भगवान को माने। भगवान ने ही हमारे को ये शरीर दिया है, तो उस शरीर का हम गलत उपयोग ना करें। ये थोड़ा सिगरेट वगैरह पी लेता है, प्लीज गुरुजी इसको थोड़ा प्लीज समझाइए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। बात कराओ, बात कराओ। हो गया। राधे राधे। क्या नाम है आपका? राधे। हर्ष। हर्ष, क्या करते हो? सर अभी तो वैसे नॉर्मली जॉब ही कर रहा हूँ। जॉब? कितना कमा लेते हो रोज का? महीने का? 40। पिताजी? अच्छा पिताजी तो है ही नहीं आपके। तो आप भगवान को नहीं मानते? ऐसे नहीं है गुरुजी, देखो भगवान होता है, मन में होना चाहिए भगवान, कहीं धर्म स्थल पे नहीं होता वैसे तो मन में होता है, जो वो धर्म स्थल में नहीं हो सकता। देखो मेरा मानना तो वैसे ये है कि देखो मन से अगर भगवान को मान रहे हो तो मन से मानो, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं। अच्छा आपके घर में आपके पिता की फोटो है कि नहीं है? तो आप पिता की फोटो, पिताजी मन में होने चाहिए, फिर फोटो क्यों रखे हो घर में? सिर्फ फोटो ये है कि कभी कभी जब मन से चले जाते हैं, हाँ, तो वापस उनको याद करने के लिए दोबारा फोटो देख लेते हैं। इसलिए तो मंदिर भगवान के बने हैं कि जब मन से निकल जाए तो मंदिर में जाके वापस आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। बट जब पिताजी की फोटो आपके घर में है, जबकि वो फोटो ना बात करती, ना देखती, ना सुनती, ना खाती, ना पीती, फिर भी जब आप उस फोटो को देखते हो तो अपने पिता की याद आती है कि नहीं? जी। फोटो को देख करके पिता की याद आती है, ऐसे ही मंदिर में भगवान का चित्र प्रतिमा देख करके भगवान की याद आती है। वो ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए प्रतिमा, जैसे ये पुष्प है, ये पुष्प नकली है, लेकिन इस नकली पुष्प को देख करके हमें असली पुष्प का बोध होता है ना। हाथी का चित्र देख करके हाथी का बोध होता है कि नहीं? बोलो हाँ जी। ऐसे ही भगवान का प्रतिबिंब, भगवान का चित्र, भगवान की छवि, विग्रह देख करके भगवान का बोध होता है। इसमें बुराई क्या है? यदि हम इस मूर्ति को देख करके, आपके पिता को देख करके आपके पिता की याद में डूब जाएं, तो फिर आप भगवान को देख के भगवान की याद में डूब जाए, इसमें गलत क्या है? बताइए, आप ही बताइए, आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बट मुझे कभी कभी लगता है लाइक के लोग मतलब दूर दूर से जाते हैं भगवान के पास। हाँ, सिर्फ क्या करने जाते हैं? ऐसा क्या मिलता लोगों को? क्या है ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि गांजा पीने में क्या मिलता है, शराब पीने में क्या मिलता है, लेकिन जो पी रहा है वो कहेगा कि महाराज जी आप भी पी के देखो क्या मिलता है। ऐसे ही है कि जो व्यक्ति गलत कर रहा है तो वो गलत को ही अपना जीवन बना लेता है, और जो सही करता है वो सही को अपना जीवन बना लेता है। ऐसे भक्ति करने में क्या मिलता है? अच्छा एक बात बताओ, आप कभी बच्चे थे छोटे से, हमारे गांव में ना बचपन में ना बैलगाड़ी चलती थी। जब मैं छोटा था तो हम लोग बैलगाड़ी गांव से गुजरती ना, तो हम लोग बैलगाड़ी के पीछे लटक जाते थे। ट्रैक्टर ट्रॉली जाते थे ना, तो ट्रॉली के पीछे हम लोग लटक के ना बहुत दूर तक चले जाते थे। आप कभी लटके ऐसा बचपन में? किसके पीछे लटके? ऑटो के पीछे लटक गए, फिर लटक के वहाँ उतर के फिर वापस वहीं आए जहाँ से लटके थे। सही है ना? अच्छा एक बात बताओ, जब वापस वहीं आना था तो ऑटो पे लटक के वहाँ तक क्यों गए बताओ? बचपन था वो। हाँ, वो बचपन का मजा था, वो आनंद था, वो किसी को बताया नहीं जा सकता कि वो मजा क्या था। ऐसे भगवान को देखने का मजा क्या है, ये किसी को बताया थोड़ी जा सकता है। ये तो अनुभव है अपना, सबका एक मजा है। बाल लड़कपन का एक मजा है, जवानी का भी एक मजा है,
ऐसे ही ईश्वर को देखने का, मंदिर जाने का। ये देखो, प्रेम की बातें या मैं जानूं या वो जाने, सबकी बातें सब तो नहीं समझ सकते। क्या डॉक्टर की लिखावट मैं समझ सकता हूँ? नहीं। क्या आप समझ सकते हैं? नहीं। डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता है, मेडिकल वाला ही समझ सकता है। ऐसे ही हम मंदिर क्यों जाते हैं, ये तो हमारी जैसी विचारधारा के लोग ही समझ सकते हैं। इसके लिए प्रेम चाहिए। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम क्यों समझेंगे? अच्छा एक बात बताओ, चाइना का अखबार में आपको दूं तो आप पढ़ लोगे? नहीं। क्यों नहीं पढ़ोगे? आई एम नॉट फेमिलियर विद चाइनीज। क्योंकि आपको भाषा नहीं आती। नहीं आती। ऐसे अच्छा, आती नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उस अखबार में कुछ लिखा नहीं है। अखबार में लिखा सब है, आपको भाषा नहीं आ रही है। उसी तरह भगवान कण कण में लिखा है, बस उसे देखने और पढ़ने की भाषा हमें नहीं आ रही है। वो भाषा है भक्ति की, वो भाषा है प्रेम की। यदि वो प्रेम की भाषा आ गई ना तो आप कण कण में ईश्वर को देख लोगे। फिर मंदिर क्यों जाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मेरे से नहीं, आपकी अंतरात्मा से आपको मिल जाएगा। वो प्रेम चाहिए ना बेटा। आप अभी आपका विवाह का कितना टाइम हुआ? या मैं इस तरह हो जा किनारी वाले। 2 दिन। 2 दिन हुआ। अभी आपके अंदर ना, आप केवल पति बने हो 2 दिन पहले। अभी 1 साल 2 साल 4 साल बाद आप पिता बनोगे। तो जब पिता बनोगे ना तो पिता क्या होता है अभी आपको नहीं पता कि क्या होता है। जब बनोगे तब जानोगे। ऐसे ही जब मंदिर जाओगे तब जानोगे कि वो भक्त बनने का मजा क्या है, आनंद क्या है। एक बार जाओ, कनेक्ट हो। क्यों जाते हैं? इतने सारे आपके पिताजी, आपके दादा परदादा सब मंदिर गए। सॉरी टू इंटरप्ट, मैम कुछ कह रही हैं आप, मैम से नहीं, आप बात कर लो पहले पूरी अपनी। हाँ जी। तो मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? वैसे तो देखो, सबके अपने मन की श्रद्धा होती है। अब किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है। देखो सबके पास अपने अपने एक्सक्यूजेज हैं। ठीक है। देखो जिसके पास टाइम मिल जाता है वो चले जाते हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा है वो नहीं जा तो पाते जो हैं। जा रहे हैं वो सही है कि गलत है, ये बताओ। देखो सही गलत तो देखो नहीं होता, वो सही तो गलत नहीं होता मेरे हिसाब से। देखो सही, जो लोग जो गलत भी कर रहे हैं शराब उनके लिए पीना भी वो सही भी गलत सही नहीं है। होता। शराब पीना सही है कि गलत है? देखो मैं तो नहीं जज कर सकता। क्यों? मैं भगवान तो नहीं हूँ। क्या But शराब देखो, वाले को अगर जज देखो, भगवान करेंगे? सेवा पान अगर वैसे देखा जाए तो पुराने जो, अगर हमारे जो वो है कौन, महाभारत जो जैसे हमारी लिखी है, हाँ, तो लाइक सोमरस भगवानों को ही तो मिलता था। सोमरस क्या होता है? मदिरा पान। आपको कहाँ पता चला कि सोमरस मदिरा को बोलते हैं? लाइक ये लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो लिखा है, कहीं तो आपने पढ़ा है? कहीं तो पढ़ा है ये फैक्ट। क्या पढ़ा है? कि लाइक जो सोमरस होता था, मदिरा पान, वो पहले भगवान ही करते थे, आम देवी देवताओं को ही मिलता था। सुनो, आपको गलतफहमी यदि हो गई है तो क्या उसे सही मान लिया जाए उस गलतफहमी को? गलतफहमियों से रिश्ते टूट जाते हैं कि नहीं? सामान्य पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, पिता पुत्र के रिश्ते टूट जाते हैं, भाई भाई के रिश्ते टूट जाते हैं गलतफहमियों से। यदि गलतफहमियों से सामान्य रिश्ते टूट सकते हैं तो भक्त और भगवान के बीच में गलतफहमी हो गई तो भक्त भगवान का रिश्ता भी टूट जाता है, जिस गलतफहमी के शिकार आप हैं। भगवान श्री कृष्ण सोमरस क्या होता है? जैसे आज सॉस होता है, हम लोग टमाटर का एक पेय पदार्थ बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हैं? सूप। जैसे सूप होता है, टमाटर का सूप है, अन्य सब्जियों का सूप बनता है, अन्य पदार्थों का सूप बनता है। आज की भाषा में क्या बोला जा रहा है? अब मैं सूप पीता हूं तो क्या मैं शराब पीता हूं? आप सोचो, जरा सोचिए कि किसी दुनिया की किसी भाषा में शराब को सूप कहा जाता हो, मान लो, तो वहां तो सूप मतलब शराब ही हो गया। मान लो कि चाइना में सूप मतलब शराब होता हो, माना कि, तो ये बताइए, चाइना में जाऊंगा और मैं कहूंगा भाई साहब सूप दे दो, तो क्या वो मुझे शराब देंगे? और बिल्कुल शराब देंगे। तो क्या मैं उसे पी जाऊंगा? नहीं भाई। हिंदी में केला कहते हैं, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, पर गांव के लोग तो बोलते भैया घर बनाना है। तो बनाना है मतलब वहां बनाना का मतलब केला नहीं है, वहां भाषा बदल गई। बनाना मतलब केला है, पर भारत की भाषा का नहीं है ये। ऐसे ही राज्य बदलता है, गांव बदलता है, देश बदलता है, भाषा बदलती है। मानते हो? बिल्कुल। भाषा बदलती है तो सोमरस को, सूप को, पेय पदार्थ तमाम है, उन पेय पदार्थों को शराब समझ लेना कैसी समझदारी है? अब जहां मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे
वाल्मीकि रामायण में कई जगह आता है मांस, मांस। अब कुछ लोग जो जानते नहीं है वो क्या बोलते हैं, देखो इसमें तो लिखा है कि ये मांस खा रहे हैं, जबकि आपको बताऊं कि फल का गूदा होता है, गूदा फलों का, संस्कृत भाषा में फल के गूदे को मांस कहते हैं। अब क्या करोगे, भाषा है, क्या करोगे? संस्कृत भाषा में उड़द की दाल को मांस कहते हैं, क्या करोगे? इंग्लिश भाषा में बनाना कहते हैं, क्या करोगे? हिंदी में बनाना नहीं कहते, हिंदी में तो ये कहते हैं कि घर बनाना है, मकान बनाना है। भैया भाषा का क्या कर लोगे आप? ऐसे ही सूप का मतलब शराब नहीं है और वहां पे सोमरस का मतलब शराब नहीं है, अन्य जड़ी बूटी। जैसे मैं काढ़ा पीता हूं, मैं काढ़ा पीता हूं रोज, आज भी मैंने काढ़ा पिया सवेरे। अब किसी दुनिया की भाषा में काढ़ा का मतलब शराब होगा, तो क्या भारत में भी काढ़ा का मतलब शराब हो जाएगा? इसलिए वहां पे शास्त्रों को इसलिए कहते पढ़ो, और ऐसे ना पढ़ो कि कुछ भी पुस्तक मिली पढ़ लो। गुरु परंपरा है, क्या परंपरा है? गुरु परंपरा। इसलिए उसका अर्थ बताया जाए। अब जहां लिखा है मांस, वहां मांस मतलब बकरे का नहीं, वहां फल के गूदे का परिणाम है। अब ये ना समझ के कारण इसी को कहते हैं अर्थ का अनर्थ। इसको क्या कहते हैं? अनर्थ। सोम रस का मतलब है पेय पदार्थ। अब पेय पदार्थ में बहुत सारे पेय पदार्थ हो सकते हैं। भगवान को क्या क्या भोग लगता है? भगवान सब प्रकार के रसों का भोग लगाते हैं, है ना? वो आपको क्या समझाएं? शराब भगवान पिएंगे, पहले तो ये सोचो। अच्छा ये बताओ,